हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। एक्चुअली में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री होता क्या है, उसमें फिर हम लोग आइसोमेरिज्म क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with three-dimensional structures, three-dimensional structures of molecules and their effect on physical and chemical properties is known as स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, जो डील करता है किसके बारे में? विथ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में ऑफ अ मॉलिक्यूल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज नॉन एज स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो है आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म है क्या? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, the organic compounds having the same molecular formula but different physical and oblique or chemical properties are called isomers, and this phenomenon is called isomerism, and this phenomenon is called isomerism. Isomerism क्या होता है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा? सेम। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफर क्या होगा? फिजिकल एंड और क्या हो सकता है? केमिकल प्रॉपर्टीज are called isomers, and this phenomenon is called isomerism, and this phenomenon, यहाँ पे this लिख देते हैं, and this phenomenon is called isomerism. isomerism में क्या है कि जिसमें मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा? अलग होगा। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग कब होगा? जब उसका अरेंजमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है,
जब उसका स्ट्रक्चर अलग बना देंगे या उसका जब अरेंजमेंट हम अलग कर देंगे तो उसका प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। समझिए, द ऑर्गेनिक compounds having the same molecular formula but the organic compounds having the same molecular formula and same structural formula भी क्या होगा, सेम होगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but different arrangements of atoms or group in the space are called stereo isomers, and this phenomenon is called stereo isomerism, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन द स्पेस, लेकिन स्पेस में एटम्स और ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट होगा वो अलग होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है इस फिनोमेनन को, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। मतलब स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो एटम्स का या ग्रुप्स का वो क्या होगा, डिफर होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए कैसे सो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल देखिए, COOH इसको हम लोग लैक्टिक एसिड बोलते हैं। क्या नाम है इसका, लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, देखिए COH, फिर इधर H, यहाँ पे कार्बन, फिर OH, फिर CH3। ठीक है, और एक हम ले रहे हैं COH, फिर हम यहाँ पे OH लिख रहे हैं, फिर ये H है, फिर ये CH3। अब दोनों में फ़र्क देखिए, अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो सेम होगा, यहाँ जो चीज़ है यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन जो एटम्स का अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफर है। अब आप बोलेंगे कैसे डिफर है, यहाँ पे देखिए OH को देखिए कहाँ पे है, राइट साइड में, यहाँ पे OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो दोनों में डिफर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। क्या है ये, स्टीरियो आइसोमर्स, इसी को स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन जो स्पेस में एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं लैक्टिक एसिड में OH देखिए यहाँ पे राइट साइड में है और OH यहाँ पे कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इससे इसका प्रॉपर्टीज में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या स्टीरियो आइसोमर्स है, और इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। एक हम लोग और भी क्वेश्चन उठाते हैं, HC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है, फिर CH3 है, H है, ठीक। यहाँ पे देखिए, और एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड C, H, CH3 और यहाँ पे H और CH3। अब ये दोनों में देखिए क्या फ़र्क है। सो जो चीज़ यहाँ पे है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना। देखिए H CH3 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 HS, कार्बन 2, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट देखिए दोनों में डिफर है। अब आप बोलेंगे कि कैसे डिफर है, देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप देखिए डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में एक इधर है एक इधर है। देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप देखिए दोनों सेम साइड में है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इस मिथाइल ग्रुप को देखिए और इस मिथाइल ग्रुप को देखिए, दोनों क्या अपोजिट साइड में है, और यहाँ पे देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम साइड में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मिथाइल ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, अलग है। हाइड्रोजन भी देखिए यहाँ पे अपोजिट साइड में, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन देखिए सेम साइड में है। तो ये जो अरेंजमेंट जो डिफर कर रहा है इसी को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक। और अगर स्टीरियो आइसोमर्स में हम बात करें, या स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, तो ये हमारा जो स्टीरियो आइसोमर्स में होगा ये एक्चुअली में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड में जो रोटेशन है ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, जिसके कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे सीस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में पढ़े होंगे, जब सेम ग्रुप एक तरफ रहता है तो उसको सीस बोलते हैं, और जब अपोजिट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो होगा 1 2 3 4 हो गया। और देखिए अपोजिट साइड में तो इसको लिखेंगे ट्रांस, क्या लिखेंगे, ट्रांस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कहाँ पे, देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 और 3 पे है, तो लिखेंगे ब्यूट ब्यूट। देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। अब कहाँ पे है, 2 पे है तो सिस, ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूट 2 इन होगा। क्या नाम होगा इसका, ट्रांस ब्यूट 2 इन होगा, ठीक। और अगर इसका हम नाम लिखेंगे तो देखिए सेम ग्रुप जो है एक तरफ है, सेम साइड में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सिस ब्यूट 2 इन, सिस ब्यूट 2 इन। और ये दोनों जो आइसोमर्स है इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं। ये कौन सा आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिस ट्रांस आइसोमर्स भी हम लोग बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि अरेंजमेंट में डिफ़र कैसे होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट होने के वजह से इसका प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग हो जाता है। तो आज के क्लास में हमने देखा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है। हमने सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हमने आपको बताया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का हमने डेफिनेशन भी देखा। उसके बाद हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल देखें, जहाँ पे मैंने बताया कि लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लिए और देखें कि यहाँ पे जो OH का अरेंजमेंट है वो दोनों तरफ अलग अलग दिख, इसमें और इसमें अलग अलग में, एक में OH राइट साइड में और दूसरा OH लेफ्ट साइड है। तो ये दोनों एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स हो गया। फिर मैंने ये एग्जांपल लिया जहाँ देखिए जो मिथाइल ग्रुप है वो देखिए डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है,
और यहाँ पे देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है, तो ये आपका ट्रांस ट्विन हो गया। और ये सिस ब्यूट ट्विन, जब सेम एटम्स या ग्रुप सेम साइड में रहता है तो उसको सिस बोलते हैं, और वही अगर अपोजिट साइड में रहता है तो उसको ट्रांस बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।